अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज क़िस्त नंबर 229 में आपके मसाइल और उनके हल के साथ एक मरतबा फिर मैं आपके दरमियान। मसला नंबर 1, चित्राल से भाई यासिर साहब ने सवाल किया है कि नमाज जनाजा की जगह फ़र्ज़ नमाज अदा करना कैसा है। उनका कहना यह है कि बाज़ लोग कहते हैं कि जहाँ जनाजे की नमाज़ पढ़ी जाए वहाँ फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ सकते। आया ये बात दुरुस्त है या नहीं? तो मसला ये कि ये बात तो सही नहीं है कि जहाँ नमाज जनाजा पढ़ी जाती हो या पढ़ाई जाती हो वहाँ फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ सकते। अलबत्ता मसला इसके बरअक्स है कि जो मस्जिद नमाज पंजगाने के लिए बनाई गई हो वहाँ पर बग़ैर उज़र के जनाजे की नमाज़ पढ़ना मकरूह है। फतावा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 225। मसला नंबर 2, सऊदी अरब से भाई रमज़ान साहब ने 2 सवालात किए हैं। उनका पहला सवाल यह है कि मगरिब की आज़ान के बाद फ़र्ज़ नमाज से पहले नफल पढ़ना कैसा है। उनका कहना है कि हमारे वहाँ पाकिस्तान में नहीं पढ़ते, अलबत्ता सऊदी अरब में लोग आज़ान मगरिब के बाद फ़र्ज़ नमाज से पहले 2 रकात नफल पढ़ते हैं। आया ये दुरुस्त है या नहीं? तो मसला ये कि चूंकि मगरिब की नमाज जल्दी पढ़ने का हुक्म है, इसलिए हनफिया के नज़दीक आज़ान मगरिब के बाद फ़र्ज़ नमाज से पहले नफल पढ़ना जायज़ तो है मगर अफजल नहीं है, इसलिए ख़ुद तो न पढ़ें, अलबत्ता जो हज़रात पढ़ते हैं उन्हें मना भी ना करें। फतावा शामी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 369। उनका दूसरा सवाल यह है कि इमाम तीसरे सजदे में चला गया तो मुक्तदियों के लिए क्या हुक्म है। तो मसला ये कि अगर इमाम भूले से तीसरे सजदे में चला गया तो मुक्तदी उसकी इत्तिबा न करें, अलबत्ता इमाम पर सजदे सहव वाजिब होगा और इमाम जब सजदे सहव करेगा तो मुक्तदियों के लिए भी इमाम की इत्तिबा करते हुए सजदे सहव करना लाजिम होगा। फतावा हिंदिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 126। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन मसाइल को समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।